ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, काल भगवान और महर्षि भृगु जी जो कि दोनों ही मद्राचल पर्वत पर एक काल पुरुष जो है महर्षि भृगु जी को उपदेश कर रहे हैं। काल पुरुष के ऊपर जो भृगु जी कुपित हुए थे और श्राप देने के लिए उद्यत हुए थे कि हमारा पुत्र शुक्राचार्य सृष्टि के अंत पर्यंत रहने वाली उसकी आयु थी, परंतु उसे असमय में ही काल ने मार दिया है। ऐसा करके क्रोधित हुए और काल को श्राप देने के लिए उद्यत हुए कि काल प्रकट हुआ और उसने भृगु महर्षि को थोड़ा सा डांटा भी, और डांटने के बाद में बड़ा सुंदर सा उपदेश दिया और ये बताया कोई किसी का कुछ नहीं करता, अपने कर्म ही सब कुछ करने वाले हैं। कर्म की वासना ही इसे जीव को देश से देशांतर, लोक से लोकांतर और जन्म से जन्मांतर की ओर खींच ले जाती है। एक कर्म की वासना जो कि संस्कार के रूप में सबके अंदर विद्यमान है और इन संस्कारों के ढेर का नाम ही मन है। ये मन को ही जीव कहते हैं। काल भगवान ने महर्षि भृगु जी से कहा कि हे महर्षि भृगु जी, तुम्हारे पुत्र को हमने नहीं मारा, तुम्हारे पुत्र को उसके अपना जो वासनात्मक मन है, जब तुम समाधि में बैठे थे तो उसने भी सोचा मैं समाधि लगाऊं, और समाधि लगाने के लिए बैठा कि आसमान से विश्वाची नाम की अप्सरा स्वर्ग की ओर जा रही थी। शुद्ध अंतःकरण वाले तुम्हारे पुत्र शुक्र का मन उसको देख करके उसी की याद में डूब गया और उसी में लगा रहा। समाधि के लिए अभ्यास किया था पर मन अप्सरा के साथ चला गया और ये शरीर यहीं पड़ा रहा। स्वर्ग आदि भोग करके पुनरपजन्म पुनर्मरणम में फंस गया। कभी राजा हुआ, कभी धीवर हुआ, कभी ब्राह्मण हुआ, कभी हिरण आदि हुआ। अनेकों प्रकार की योनियां पाई उसने। शरीर आज भी तुम्हारे तपोबल के प्रभाव से तुम्हारे आश्रम में ही शुक्राचार्य का पड़ा हुआ है, परंतु वो मन से चले गए हैं और आज तक वापस नहीं आए। सैकड़ों जन्म पाए हैं, युग युगांतर तक भोग भोगे हैं, परंतु अभी तक उनकी कर्म की वासना खत्म नहीं हुई है। और जहाँ तक तुम्हारे पुत्र शुक्र की बात कहें तो गंगा जी के किनारे आज भी वो तप कर रहे हैं। 800 वर्ष बीत गए हैं। चलो चलते हैं, हम तुम्हें तुम्हारे पुत्र से मिला देते हैं। ऐसा कह के राम जी, काल और भृगु जी दोनों मद्राचल पर्वत पर से भूमि पर उतरे, अर्थात चोटी पर आश्रम कहीं रहा होगा, पर्वत से नीचे उतरे और देवताओं के महासुंदर स्थानों को लांघते लांघते वहाँ गए जहाँ महर्षि भृगु का पुत्र शुक्र ब्राह्मण शरीर से गंगा के किनारे समाधि में लगा हुआ था। शुक्र, उसका मन रूपी जो मृग था बड़ा चंचल था, परंतु समाधि में जाकर के मन रूप चंचल जो मृग था कैसा हो गया, अचल हो करके स्थित हो गया। अब वो चंचलता जाती रही,
कर्म की वासना धीरे धीरे नष्ट हो गई। उसने विश्रांति लाभ प्राप्त किया और अचल होकर के मन उसका विश्राम को प्राप्त कर लिया। हाँ, अचल होकर के मन जो चलायमान था उसको एकाग्र किया। जैसे राम जी चिरकाल का थका कोई पुरुष लंबे समय तक आराम करता है, विश्राम करता है, तैसे ही हे राम जी भृगु महर्षि के पुत्र शुक्राचार्य जी ने विश्राम पाया, समाधि का अभ्यास करके समाधि में स्थित हो गए। मन तो उनका तपोमय था ही, जन्म जन्मांतर का। साक्षात भृगु जी के पुत्र हैं ये, जो कि दूसरे ब्रह्मा जी के समान बताए गए हैं। ये ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं भृगु, और भृगु के पुत्र हुए शुक्राचार्य जी। तो इन्होंने बड़े मन को एकाग्र करके जन्म जन्मांतर के हारे थके मन में अब विश्रांति लाभ प्राप्त किया। वह अनेक जन्मों की चिंतना में भटकता भटकता अब तपस्या में लगा हुआ था, और उसने अपने राग और द्वेष को जीत लिया। न कहीं उसका राग रह गया और ना ही कहीं उसका द्वेष रह गया, अपितु चैतन्य स्वरूप जो परमानंद स्वरूप आत्मा है, उसी परम पद में उसने स्थिति लाभ प्राप्त कर ली। हे राम जी, उसको देख करके ये भृगु महर्षि का पुत्र शुक्र ही थे, जो कि इस जन्म में इनका वासुदेव नाम है, और ये समाधि में स्थित हो गए। तपस्या करते करते राग द्वेष खत्म हो गया, अचल समाधि में स्थित थे। उसको देख करके काल ने बड़ा शब्द किया कि ये समाधि से जाग जावे। बड़े शब्द से काल ने कहा, हे भृगो देखो, ये तुम्हारा पुत्र समाधि में स्थित बैठा है यहाँ, अब इसे जगाइए, ये गहरी समाधि में चला गया है। तब उसकी कलना, जगाओगे तभी इसकी कलना बाहर आएगी, चेतना बाहर आएगी। अब इसे जगाइए, तब इसकी कलना फुरने से और बाहर शब्द करने से, जैसे मेघ के शब्द से मोर जाग उठता है, हे राम जी, वैसे ही जब काल पुरुष ने शब्द किया और भृगु महर्षि ने जगाया, तो श्री शुक्र जी जाग गए, शुक्राचार्य जी जाग गए, और अर्धोन्मीलित नेत्र खोल करके काल भगवान और भृगु को अपने आगे देखा, पर पहचाना नहीं ये कौन है, क्योंकि अब तो जन्म जन्मांतर बहुत हो गए। पूर्व जन्म के पिता महर्षि भृगु को शुक्र ने पहचाना नहीं। हाँ, कहते हैं कि भृगु को और काल पुरुष को उन्होंने अपने आगे देखा, पर पहचाना नहीं। उसने देखा दोनों श्याम आकार के बड़े प्रकाश रूप, मानो साक्षात विष्णु और सदाशिव हैं। उन्हें देख करके वो खड़ा हो गया और प्रीतपूर्वक चरण वंदना और नम्रता सहित आदर करके कहा कि मेरे बड़े भाग्य हैं जो प्रभु आपके चरण इस स्थान में आए हैं। वहाँ एक शिला पड़ी थी, उस पर वे दोनों बैठ गए। तब वसुदेव नाम वाला जो शुक्र, जो पिछले जन्म के शुक्राचार्य हैं, उनका इस जन्म में वसुदेव नाम था। तब वसुदेव नाम शुक्र, जिसका तप का संयोग होने से पीछे उसको साता तप नाम हो गया।
800 साल से बराबर तप कर रहे थे। लोग उन्हें कहने लगे साता तप। अब नाम तो वसुदेव था, अब ज़्यादा तप करने से उनका नाम साता तप हो गया। उस शांत हृदय तपस्वी ने अगम वचन शास्त्र सम्मत वचन, अगम वचन शास्त्र सम्मत वचन काल और भृगु से कहे। शुक्राचार्य अब वसुदेव ब्राह्मण के रूप में, जिनको साता तप भी कहते हैं, भृगु और काल पुरुष से कहते हैं। क्या कहते हैं? श्री शुक्राचार्य जी बोले, हे प्रभु, मैं तुम्हारे दर्शन से शांतिमान हुआ हूँ। आपका दर्शन पाकर मेरे को शांति मिली है। तुम सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे मानो मेरे आश्रम में आ गए हो। सूर्य और चंद्रमा मानो दोनों ही हमारे आश्रम पे आ गए हो, और तुम्हारे आने से मेरे मन का मोह नष्ट हो गया है। जन्म जन्मांतर का भटकता हुआ मेरा मन आपको देख करके हमारे मन का मोह नष्ट हो गया है। जो शास्त्रों और तपस्या से भी जो मोह निवृत्त होना बड़ा कठिन है, हे साधो, जैसा सुख महापुरुषों के दर्शन से होता है, वैसा किसी ऐश्वर्य और अमृत की वर्षा से भी वैसा सुख नहीं होता। इसीलिए तो कहा है, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो। सतपुरुषों की संगत और सतशास्त्र का स्वाध्याय, सत्संग की प्राप्ति, ये चीज़ बड़े भाग्य से मिलती है। बड़े भाग उर आई जाके, बड़े भाग से जिसके हृदय में ऐसी इच्छा जाग जाए कि मुझे शास्त्रों का श्रवण प्राप्त हो, शास्त्र की व परमात्मा के जानने की जिज्ञासा। जैसे कि उपनिषद में कहते हैं, तम त्वोपनिषदम पुरुषम प्रक्षामि। उपनिषद में वर्णित उस परमात्मा के विषय में मैं तुमसे पूछता हूँ। ये पूछना, बताना, सुनना, सुनाना, और वो भी दुर्लभ। उपनिषद ज्ञान का श्रोतव्यो बड़ा दुर्लभ है। भगवान की चर्चाएं, सगुण साकार की लीला कथाएं बड़ी दुर्लभ हैं। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है जो सहज में सुनने को मिल रही हैं, वरना बड़े भाग पाइए सत्संगा। बड़े भाग से ये परमात्मा की चर्चा सुनने को मिलती है। और ये शुक्राचार्य जी कहते हैं कि तुम चंद्रमा और सूर्य के समान हमारे आश्रम पर आए हो, और तुम्हारे दर्शन से मेरा मन में जो मोह था वो निकल गया है। जैसा सुख महापुरुषों के दर्शन में होता है, वैसा सुख कहीं नहीं मिलता है। कबीर भी इस बात को कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होए। बैकुंठ में भी वो सुख नहीं जो साधु सुख में। साधु के संग में सुख क्या है? परमात्मा की चर्चा जो होती है। परमात्मा इस जगत का आधार है, सबके बुद्धि देश का साक्षी है। ऐसे परमात्मा की चर्चा सत्पुरुषों के द्वारा, संत पुरुषों के द्वारा सुनने को मिलती है। शुक्राचार्य जी कहने लगे कि मैं आपका दर्शन पा करके हमारे मन का मोह निवृत्त हो गया है। हे ऋषीश्वरों, तुमने हमारा स्थान पवित्र किया है और मैं शांतात्मा हुआ हूँ। अब मैं जो पूछता हूँ उसे बताओ, तुम कौन हो जो प्रकाश रूपी उदार आत्मा मेरे स्थान पर आए हो? तुम दोनों लोग कौन हो? जब इस प्रकार जन्मांतर के पुत्र ने भृगु जी से पूछा
तब भृगु जी ने कहा, हे साधो, तू आपको स्मरण कर कि तू कौन है, तू स्मरण कर पहले। अज्ञानी तो नहीं है तू तो प्रबोध आत्मा है। जब इस प्रकार भृगु जी ने कहा, तब वह साता तप वासुदेव नाम का वो ब्राह्मण नेत्र मूंद करके ध्यान करने लगा। नेत्र मूंद करके शुक्र ध्यान में लगा। वो शुक्राचार्य जो पिछले जन्म वाला था, जो यहाँ पर साता तप नाम का तपस्वी बना हुआ है, इस जन्म में उसने ध्यान लगाकर देखा। जब उन्होंने कहा कि तू ध्यान में देख तू है कौन, एक मुहूर्त में उसने अपना सारा वृतांत जान लिया और वृतांत देख करके नेत्र खोले और विस्मय हो करके कहने लगा कि ईश्वर की गति बड़ी विचित्र रूप है, ईश्वर की लीला जानी नहीं जाती। मैं ईश्वर की माया के बस हो करके मैंने बड़े बड़े भ्रम देखे, जन्म जन्मांतर देखे, स्वर्ग आदि सुख भोगे, लोक लोकांतर देखे, देवता बन करके रहा और मनुष्य बन करके रहा, राजा बन करके रहा, धीवर बन करके रहा, हिरण बन करके रहा, जगत रूपी चक्र पर आरूढ़ हुआ। हे भगवान, मैंने अनंत जन्म पाए, अनंत जन्मों में भ्रमता फिरता रहा। उनको स्मरण करके हे भगवान मैं बड़ा आश्चर्यवान होता हूँ कि मैंने बहुत दुख भोगे और अनेक अवस्थाएं हमने अच्छी बुरी देखी। स्वर्ग और मंदार, कल्प वृक्ष, सुमेरु, कैलाश आदि वन कुंजों में भी मैं रहा था और ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो मैंने नहीं पाया, ऐसा कोई कार्य नहीं जो मैंने नहीं किया और ऐसा कोई इष्ट अनिष्ट नहीं, स्वर्ग नरक नहीं जो मैंने ना देखा हो, सब देखा है। जो कुछ जानने योग्य है वह क्या है, अब मैं आत्म तत्व में विश्रामवान हुआ हूँ और संकल्प भ्रम जो मन का था मेरा नष्ट हो गया है। अब आप वहाँ चलिए जहाँ मद्राचल पर मेरा पहले वाला शरीर पड़ा हुआ है। हे भगवान, अब मुझको कुछ इच्छा नहीं है, यद्यपि मुझको ना कुछ ग्रहण करना है ना कुछ त्याग करना है, मेरे लिए अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। तथापि नीति की रचना देख के कहता हूँ, जो बोधवान हैं, जो ज्ञानवान हैं, वह अपने प्राकृत आचार में विचरते हैं। आगे जैसी इच्छा हो तैसे कीजिएगा। बोधवान उसी आचार को अंगीकार करते हैं। इससे आप अपने प्राकृत आचार को ग्रहण करके व्यवहार में विचरण करिए। इति श्री योग वशिष्ठ स्थिति प्रकरण भार्गव जन्मांतर वर्णन नाम 14 सर्गा। और आज इतना ही।